नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी देशवासियों को मेरी तरफ से यथोचित सबको सादर अभिवादन। और मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय अभी जो हाल की कुछ घटनाएं हुई हैं, जिनमें आतंकवादियों ने हमारे हिंदू समाज के पुरुषों को धर्म पूछ पूछ के मारा, उसका बदला हमारी भारतीय सेना ने जम कर लिया है। आतंकवादियों के प्रत्येक अड्डे को तहस नहस कर दिया है। पाकिस्तान के हर कोने में बम मार करके ध्वस्त किया है और यह दिखा दिया है दुनिया को कि भारतीय सेना कुछ भी कर सकती है। उसके सारे पाकिस्तान के सारे एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए और जो हमारी बहनें थी, जिनका सिंदूर उन आतंकवादियों ने उजाड़ा था, आज उनकी कब्र खुद गई है। इस बात पर हमें जश्न मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि आप लोग, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, विपक्षी तो परेशान हैं ही, क्योंकि उनकी जमीन खत्म हो गई है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ हमारे राष्ट्रवादी मित्र भी इस विदेशी प्रोपेगेंडा में फंस गए हैं और अपनी सेना की बड़ाई करने के स्थान पर मायूस हैं, आज एकदम गमगीन है। क्या आपको मायूस और गमगीन देख करके हमारी सेना के जो 5 जवान शहीद हुए हैं, क्या उनकी आत्मा खुश होगी? सोचो। मैं नहीं कह रहा हूं कि इस युद्ध विराम का जो डिसीजन हुआ है उससे नाराज लोग जो है वो देशद्रोही हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग भी इस विदेशी प्रोपेगेंडा में फंस गए। विदेशी लोग तो चाहते ही हैं कि भारत की सेना का गुणगान न हो। भारत की सेना ने जो कमाल किया है, जो आतंकवादियों को चुन चुन के उनके ठिकानों को ध्वस्त किया है, और अजहर मसूद जैसे आतंकवादी को ये मौत की भीख जो मांग रहा है, कह रहा है मेरे परिवार के बजाय मुझको मार दिया होता, उसका जो आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का पूरा कार्यभार जो देखता था अजहर मसूद का भाई, वो कल 72 हूरों के पास पहुंच गया। ये हमारी सेना का शौर्य है और हमारी सेना का शौर्य बढ़ाने के बजाय आप लोग गमगीन हो। क्या हमारी सेना का मनोबल बढ़ेगा? शर्म करो। और विदेशी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के झांसे में ना आओ। वो तो चाहते हैं कि भारत युद्ध में जाए। मैं भी चाहता हूं कि भारत युद्ध करता और पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देता। मैं भी चाहता था। लेकिन भाइयों बहनों, जो वहां पर सैनिक हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं, जो वहां पर हमारे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल जी, वो जो वहां हैं, वो मूर्ख हैं क्या? वो हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा जो है वो ज्ञानी है। उनसे बड़ा ज्ञानी हम आप ना बने तो ठीक है। जो निर्णय लिया गया होगा वो सबके बीच सोच विचार के लिया गया होगा। और दूसरी बात यह कि हमने युद्ध शुरू नहीं किया था। हमने तो कहा था हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है और मैं सारे आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ करके उनके घर में घुस के मारूंगा। और 4 दिन तक जबरदस्त पिटाई उनकी हुई है। बाकी हमने अभी युद्ध का ऐलान नहीं किया है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, यह भी जारी है। कल सेना ने प्रेस के सामने ब्रीफिंग दिया था कि अभी
सब जारी है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और युद्ध विराम तो हजारों बार हो चुके हैं भाइयों। कितनी बार सरकार को, प्रधानमंत्री को कायर कहा गया, बताओ। शर्म करो यार। जिस प्रधानमंत्री ने, जहां जम्मू कश्मीर में झंडा नहीं लहराता था वहां झंडा लहरा दिया और जो है जम्मू कश्मीर का के संविधान को बदल दिया। वहां भारत का संविधान नहीं चलता था और वहां के कुछ लोग कहते थे कि जिस दिन धारा 370 हट गई खून की नदियां बह जाएंगी भारत में। ऐसे प्रधानमंत्री को आप कायर कह रहे हो। विपक्ष के लोग कहें तो कहें, मैंने देखा कि कुछ राष्ट्रवादी लोग भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कायर कह रहे हैं, जिन्होंने 500 साल का दाग जो मस्तक पर लगा था हिंदुओं के, उसको धोया है। श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा किया है। जिस प्रधानमंत्री ने पूरे देश को घर दिया जिसके पास नहीं था, 24 घंटे बिजली शहरों में आ रही है, 18-20 घंटे गांव में आ रही है। जिस प्रधानमंत्री ने सबको शौचालय दिया, इज्जत घर दिया, उस प्रधानमंत्री को कायर कह रहे हो। और कह रहे हो कि इंदिरा गांधी होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। इंदिरा गांधी ने साहसिक निर्णय लिया था, लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां भी की थी जिनके बारे में सब जानते हैं। जो नहीं जानते वो भी जान ले कि हमने बांग्लादेश को आजाद तो करवा दिया हमारी सेना ने, लेकिन बांग्लादेश को जिहादियों के हाथ में पुनः सौंपकर इंदिरा गांधी ने आज तक हमें दीमक दे दिया है, जो धीरे धीरे मुझे चट करने का प्रयास कर रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को वहां से खत्म कर रहा है। ऐसा पाकिस्तान, ऐसा बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने दिया। 93,000 सैनिकों को महीनों भर भोजन कराया, वहां मेहमान की तरह पाला। उसके बाद किसके कहने पर 93,000 सैनिक ऐसे ही छोड़ दिए? उसके बदले में पीओके ले सकती थी। उन 93,000 सैनिकों के बदले में अपने 54 वायुसेना के जवानों को छुड़वा सकती थी इंदिरा गांधी। ऐसा क्यों नहीं किया? इस पर भी विचार होना चाहिए। मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं एक आम जनता हूं, आम नागरिक हूं, किसान हूं और पत्रकार भी हूं। सत्य बताना, सत्य दिखाना, सत्य समझाना, ये मेरी जिम्मेदारी है, जिसको मैं बखूबी निभा रहा हूं। मुझे बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ भक्त कहते हैं, तो क्या क्या कहते हैं, दलाल कहते हैं, कुछ भी कहें, लेकिन मैं जो कहता हूं सत्य कहता हूं और कहता रहूंगा। कुछ लोग तो मुझे पागल भी कहते हैं। कांग्रेस के कुछ हैं, बड़े बड़े नेता हैं हमारे जिले के, वो तो मुझे कह रहे हैं कि बरेली अब नहीं है, पागल खाना हो, कहीं दूसरी जगह बता रहे थे, वैसे रांची में है, तो वहां बता रहे थे कि वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, आपकी जितनी बुद्धि है उतना मुझे समझ पा रहे हो। भगवान ने आपको इतनी बुद्धि दिया होता कि मुझे समझ पाते, तो अब क्या बताऊं। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि मुझको ऐसी टिप्पणी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्रीमान आदरणीय एडवोकेट नीरज त्रिपाठी जी ने ऐसा कमेंट किया था कि वो पागल, मतलब पागल खाना नहीं लिखे थे, कह रहे थे बरेली में नहीं है तो कहाँ है, ऐसे लिखा था। तो समझदार के लिए इशारा काफी होता, इतना पागल नहीं हूं कि आप मुझे कहाँ भेजना चाहते हो। वैसे आप राहुल गांधी जी को वहां भेज देते तो कुछ सुधार हो जाता, देश का उद्धार हो जाता, लेकिन आपने जो भी कहा है, आप बड़े भाई हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं नीरज त्रिपाठी जी।
और मैंने आपको आज तक कभी गलत कमेंट भी नहीं किया है। आप अच्छे काम करते हैं तो आपकी तारीफ भी करता हूं, और जब आप गलत बोलते हैं तो मेरी निगाह में जो चीज गलत होती है मैं उस पर टिप्पणी भी करता हूं, कमेंट भी करता हूं। तो आदरणीय नीरज त्रिपाठी जी, मेरी बात को बुरा मत मानना, और थोड़ा बुरा लगे तो मुझे माफ भी कर देना। दूसरी बात, ये जो युद्ध विराम हुआ है ना, ये युद्ध विराम अपनी शर्तों पर हुआ है। किस शर्त पर, ये आप सब लोग गूगल पर पता कर सकते हैं। अगर कोई आतंकवादी हमला अब हमारे देश पर होता है तो वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, यानी युद्ध माना जाएगा, और भारत युद्ध की घोषणा करेगा। और हमने जल संधि को ज्यों का त्यों बना के रखा, उस पर कोई बात नहीं होगी। इसके साथ साथ हमने जो प्रतिबंध लगाए हैं, अब जो व्यापार बंद किए हैं, वो सब बंद रहेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ठीक है। आतंकवादी घटना होगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको छोड़ करके जो है सांप को दूध पिला रहे हैं, सांप को छोड़ रहे हैं जो है, तो वो फिर से अटैक करेगा, तो हमारी सेना जो है फिर से जो है उनका संहार करेगी। मान लीजिए इस बार वो ज्यादा शक्ति के साथ प्रहार करें तो हमारी सेना भी ज्यादा शक्ति जो है अर्जित करेगी। वो अर्जित करेंगे, शक्ति जुटाएंगे, तो हमारी सेना भी शक्ति जुटाएगी, ठीक है। हमारे बहुत सारे मित्र भी जुड़े हुए हैं। अनुज शुक्ला, भारत माता की जय। श्रीमान उदय शंकर जी, सादर प्रणाम आपको। और ठीक है, गलत देखिए उदय शंकर जी, मैं आपकी बात मानता हूं, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए, और दुनिया कहेगी, ठीक भी है, अच्छी बात है, लेकिन उस पर जो विचार करना चाहिए, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, तो इसको हमको आपको विचार कर लेना चाहिए। देश के लिए जो उचित हो वही बात कहनी चाहिए। देश का सम्मान है तो हमारा सम्मान है, देश का अपमान होगा तो हमारा अपमान होगा। उदय शंकर जी, आदरणीय जी, आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई हमारी इस पोस्ट पर आने के लिए। आपको भी शुभकामनाएं। रानी लोधी, ये और भी कई लोग जो है जुड़े हुए हैं। तो आइए हम अपने विषय पर चलते हैं। अब आइए, हमने युद्ध नहीं किया था, हमने जो है आतंकवादियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जबरदस्त पिटाई, 4 दिन तक पीटा है, और हर जगह उनके बम गिराए हैं, हर जगह उनको नेस्तनाबूद किया है। उसके बाद जा करके पाकिस्तान अमेरिका के पास गिड़गिड़ाया है, तो अमेरिका ने हमसे कहा, तो हमारे डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच सारी शर्तों पर समझौता हुआ है, और अपनी शर्त पर समझौता हुआ है। इसमें आप कहो कि मोदी जी ट्रंप के गुलाम हो गए, तो ट्रंप भी तो मोदी जी के बहुत सारे जो है मोदी जी द्वारा कहे गए कार्य करता है, तो क्या ट्रंप मोदी जी का गुलाम है? ऐसा नहीं है। ये देश है, प्रधानमंत्री हैं, देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो एक दूसरे का, जैसे हम लोग एक परिवार में सबके साथ मिलजुल करके जिस प्रकार से सबसे बातचीत करके समस्या का हल करते हैं, तो उसी प्रकार से ये विश्व समुदाय के जितने नेता हैं वो भी एक परिवार के रूप में हैं। सबकी बात सब सुनते हैं और सबकी बात मानते भी हैं। कभी ट्रंप जो है मोदी की बात मानता है, कभी मोदी ट्रंप की बात मान सकते हैं। इसमें अगर ऐसा भी हुआ होगा तो पड़ोसियों की बात मान करके हमने युद्ध विराम किया, ताकि अब आगे कोई ये न कह सके कि भारत जो है वो छोटे देश को दबा रहा है, मार रहा है। और हमने उसको हमेशा, जैसे जो उद्दंड बालक होता है, उद्दंडता करता है, तो उसको 2-4 थपड़ा जो मार के भगा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये नहीं कि उसका गला ही काट लो, 2-4 बार, 6 बार, 10 बार उसको जो है समझाया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जब
जो है ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी कार्रवाइयां ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो बड़ा अपराध करने लगता है, तो उसको जेल में डाला जाता है। ठीक है, शैलेंद्र तिवारी जी, स्वागत है आपका। तो वो शैतान है, उसने शैतानी किया, वो घुटने पे आकर के रहम की भीख मांग रहा है। तो हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जो है राम जी लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण जी, विभीषण जब उनके पास शरण लेने के लिए आए, तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि ये जो है राक्षस का भाई है, इसको भगाओ। तो राम जी ने कहा नहीं, शरणागत कहूँ जे तजहि, जो शरणागत में आने वाले को तज देता है। निज अनहित अनुमान, अपना अनहित जान करके। कोई अगर शरणागत आया है और आदमी उसको जो है भगा दे कि ये आया है तो मेरा अनहित हो जाएगा, निज अनहित अनुमान ते नर पामर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। ऐसे नर, ऐसे मनुष्य जो है वो पापी होते हैं, उनको देखने से हानि होती है। तो हमारी शरण में आ गया वो घुटनों के बल, तो मैंने उसको माफ कर दिया, लेकिन इस शर्त पर माफ किया है कि अब की बार तुम हमला करोगे तो ये एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। उसने ये भी मान लिया। तो ठीक है, युद्ध विराम हुआ, युद्ध से कोई समस्या हल नहीं होती है। युद्ध होगा तो हमारे तरफ के भी लोग मरेंगे और पाकिस्तान की तरफ से भी लोग मरेंगे। और जब लाशें किसी की, जवान बेटे की लाशें जब घर में आती हैं, तो जिस घर में आती हैं उसको पैसा तो जरूर मिलता है, लेकिन उसके दिल से पूछो, गर्व भी करता है वो दिखावटी में, लेकिन उसके मन में जो टीस होती है, दर्द जो होता है, वो पूरी जिंदगी रहता है। बाकी वो गर्व करता है, दिखाता है हमको अपने बेटे पर गर्व है, गर्व भी होता है और टीस भी होती है। तो युद्ध जो है किसी समस्या का हल नहीं। हमने पूरे संसार को बुद्ध दिए हैं और बुद्ध का संदेश है शांति। हमने युद्ध नहीं दिया है, हमने सबको समझाया भी है, रूस को भी हमने समझाया है कि ये युद्ध का समय नहीं है। तो मैं दूसरों को समझाऊं कि ये युद्ध का समय नहीं है और मैं युद्ध करूं। ठीक है, युद्ध में युद्ध विराम जो हुआ है वो इसी शर्त पर हुआ है कि अगली बार कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। उसके बाद जो है पाकिस्तान का आगे क्या होगा ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब आ जाइए IMF और अमेरिका, कांग्रेसी, वामपंथी, ये सब एक सुर में जो है क्यों बोल रहे हैं, क्यों इनकी चाहत यही है कि जो है युद्ध हो जाए। अमेरिका ने भी IMF के जरिए पाकिस्तान को फंड दिलाया युद्ध के समय। क्या वो उससे जो है विकास करेगा? वो हथियार खरीदेगा। किससे? अमेरिका से। किससे? चाइना से। ठीक है, और युद्ध की तैयारी में लग गया है। और हम जो है अपने देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि ये कायर है। अरे भैया, कोई अगर चाहता है कि मैं लड़ जाऊं तो क्यों लड़ूं? और अमेरिका तो चाहेगा कि भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से वो चिढ़ रहा है, उसको ये हजम नहीं हो रही बात कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और वो अमेरिका का भी नंबर काटने वाली है। तो वो तो युद्ध चाहेगा ही। कांग्रेसी भी युद्ध चाहेंगे कि युद्ध होगा जब ताबूत जो है वहां से आने लगेंगे तो हम राजनीति करेंगे। युद्ध होगा तो निश्चित तौर पर है कि दोनों तरफ के सैनिक मरेंगे, जनता के ऊपर अटैक होगा, जनता मरेगी, चारों तरफ जो है त्राहिमाम होगा, ये तो निश्चित है। तो उस पर जो है आप लोग राजनीति करेंगे, यही चाहते हैं। देखिए, हम शांतिप्रिय देश है। रही बात पीओके की, तो पीओके एक लॉन्ग टर्म
प्रक्रिया है, उसमें बहुत काम अभी करना है। पीओके के अंदर जो पाकिस्तान ने अपने जो है अड्डा अपना बना रखा है, उन अड्डों को तबाह करना है। उसके बाद साफ सफाई करके तब पीओके लाना है, और पीओके वाले साफ सफाई स्वयं करेंगे। आप देखना, पीओके वाले ही ये सब करेंगे। जिस प्रकार से बलूचिस्तान वाले अपने तरफ की सफाई कर रहे हैं, वैसे पीओके वाले अपनी तरफ सफाई करेंगे। उसके बाद जो है पीओके अपने आप भारत में मिलेगा। और रही बात पाकिस्तान की बर्बादी की, तो जो जो देश खाने पीने के लिए मरने वाला है, उसको हम बम बारूद मार कर क्यों बर्बाद करें? वो मर रहा है। जिसकी समझ में नहीं आ रहा है उसको अब क्या कहें, लेकिन पाकिस्तान मर रहा है। वो भूख प्यास से मर जाएगा, लिख के रख लीजिए। और उसको जो है बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान, पीओके, ये सब लोग जो है उसको स्वयं ही तबाह करने वाले हैं। तो जो स्वयं तबाही के कगार पर है, उसको तबाह करने के लिए हम अपने सैनिकों का बलिदान क्यों दें? ठीक है। और अगर जरूरत पड़ी तो ये भी होगा अंतिम में। सोशल मीडिया पर जो अपशब्द लोग कह रहे हैं, ऐसा ना कहें। हमारी सेना का मनोबल इससे डाउन होता है। हमारी सेना ने शौर्य किया है, पराक्रम किया है। आप लोग जो है सेना की तारीफ करिए, सेना की बड़ाई करिए, खूब खुशी होइए, जश्न मनाइए, ताकि सेना आपकी गर्व से कह सके कि मैं, मेरे हिंदुस्तान की जनता ने हमारा स्वागत किया। भारतीय सेना ये ना कहे कि जब मैंने 4 दिन तक आतंकियों की पिटाई किया तो हमारे देश के लोग मातम मना रहे थे। शर्म करो, विदेशी प्रोपेगेंडा है। इसी तरह से सेना के पराक्रम को जो है लोगों तक न पहुंचने पाए, ऐसा प्रयास जो है ये किया गया है। इसमें आप लोग जो है फंसे ना, वामपंथियों के इस जंजाल में न फंसे, और अपने देश के शौर्य पर, देश की सेना पर गर्व करिए, जश्न मनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे जो होगा देखा जाएगा।